हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसले का 2 रियासती हल करना होगा। गज़ा में 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर आज़म का दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब। कहा वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुआशी तरक्की की जानिब अहम कदम है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए टैक्सों में कमी की गई। वज़ीर आज़म की UAE के सदर शेख सुल्तान ज़ायद अल नहान से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। इस मौके पर पाकिस्तान अमारात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत की गई। ग्रुप चेयरमैन और CEO GP वर्ल्ड सुल्तान अहमद बिन सलीम से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द के पाकिस्तान के हालिया कामयाब दौरे को सराहा। दौरे को पाकिस्तान और GP वर्ल्ड के दरमियान बामानी सरमायाकारी के इश्तराक का बाइस करार दिया। IMF वफ़द की दिलचस्पी गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ में थी। वफ़द से आने की वजह पूछी, उनसे कहा आप बहुत अहम वक्त पर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में IMF वफ़द से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस की प्रेस एसोसिएशन के अरकान से गुफ्तगू। कहा आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म को टीम के हमरा मुलाकात के लिए बुलाया है। अपोजिशन को भी मदऊ किया है। वफ़द से होने वाली बातचीत से आगाह करूँगा। मुलाकात का अलामिया जारी। कहा गया कि चीफ जस्टिस ने वफ़द पर वाज़ेह किया कि फाइनेंस डिवीज़न की दरख्वास्त पर मुलाकात कर रहे हैं। अदलिया उमूमन ऐसे वफूद से मुलाकात नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों का केस। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई वाक़यात की फुटेजेस TV चैनल्स पर भी चलाई गई। कोर्ट कमांडर्स हाउसेस में घुसकर तोड़ फोड़ की गई। आजकल जलाओ घेराव करना, तोड़ फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट हवालगी को चैलेंज क्यों न किया। क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई? सेनेट कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर इजलास में लीबिया कश्ती हादसे पर ब्रीफिंग। बताया गया हादसा 8 फरवरी को हुआ। कश्ती में 73 अफराद में से 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी थे। बेशतर जांबाक हुए। जानों से गुजर जाने वाले पाकिस्तानियों की अक्सरियत का ताल्लुक जिला कुरम और बाजोड़ के कबायली जिला से था। वज़ीर आज़म का लीबिया के साहिल पर कश्ती के हादसे और इसमें जांबाक होने वाले पाकिस्तानियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुताल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। एक और वाक़े में लीबिया में इज्तिमाई कब्रों से मिलने वाली लाशों पर फायरिंग के निशानात का इंकशाफ। मुहाजिरीन की आलमी तंजीम का इजहार तशवीश। PTI ने 4 साला दौरे हुकूमत में एक ढेले का काम नहीं किया। मुखालिफ पर चोर डाकू के ताने कसने वाला आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में जश्न स्टैम्प पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा अवाम से मेरा प्यार का रिश्ता लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। वादा करें मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। ये लोग मुखालिफिन पर ज़ाती हमले करते हैं। इनका काम अवाम की खिदमत करना है, ना कि ज़ातियात पर हमला करना है। कराची में डंपर गर्दी ना रुक सकी। एक और शहरी को कुचल डाला। हॉस्पिटल मुशर्रफ कॉलोनी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। डंपर का ड्राइवर मौके से फरार। बल्दिया लकी चढ़ाई के करीब मोटरसाइकिल सवार फैमिली को मुसाफिर बस की टक्कर से हामला खातून जाँ बहक और उसकी 8 साला बेटी जख्मी हो गई। लांडी में 2 ट्रकों में सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब नामालूम अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। लियाकताबाद अलकरम स्क्वायर के सामने भी ट्रॉलर को आग लगाने की कोशिश की गई। कराची में टैंकर और डंपर को आग लगाने के वाक़यात। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुख्तलिफ हाईवेज पर धरने। कामयाब मुज़ाकरात के बाद नेशनल हाईवे खोल दिया गया। हब टोल प्लाजा सुपर हाईवे पर धरना जारी।
डंपर एसोसिएशन का कहना है ड्राइवर्स पर तशद्दुद और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कराची में एक साजिश के तहत गाड़ियां जलाई जा रही हैं। कराची में वाटर टैंकर्स की नकलो हरकत मुअत्तल होने के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर है। तमाम 6 हाइड्रेंट से रोजाना 1500 टैंकर्स की तरसील बंद कर दी गई। वज़ीर दाखिला ज़िया लज्जार का गाड़ियां चलाने का नोटिस। शहर कायद में बढ़ती डंपर गर्दी पर मॉर्निंग शो दुनिया बोल है स्टेक होल्डर्स के मौक़िफ़ मंजर आम पर ले आया। मामले पर DIG और डंपर एसोसिएशन के मुतज़ाद बयानात सामने आए। DIG अहमद नवाज सीमा बोले डंपर वालों ने औकात कार की पाबंदी की यकीन दहानी करा दी है। दूसरी तरफ डंपर एसोसिएशन के सदर हाजी लियाकत महसूद ने साफ कह दिया डंपर सड़क पर आएंगे तो हादसा तो होंगे, मोटरसाइकिल से कोई दुश्मनी नहीं। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक ने कराची में बसने वालों के साथ होने वाले रवैये पर आवाज़ उठा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कराची पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, लेकिन बदकिस्मती से शहर कायद पर सिंध हुकूमत ने जुल्म ढाया हुआ है। कराची के तुलबा पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए, मुल्क के मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने MQM के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा MQM अपनी दाखिली खलफशार से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ामात की सियासत कर रही है। MQM ने हमेशा सियासी मफादात के लिए अवामी जज्बात को इस्तेमाल किया। गैर मामूली स्पीड, अनथक मेहनत और आला तरीन बयान। नेशनल स्टेडियम कराची मुकम्मल तैयार। आज शाम रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहिरा होगा। अवाम को दाखिले की मुफ्त सहूलत होगी। नामवर गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा तकरीब को चार चांद लगाएंगे। कराची वालों के नाम पैगाम भी जारी। नई पवेलियन, हर इंक्लोजर में नई कुर्सियां, जदीद LED लाइट्स, नई स्कोर स्क्रीनिंग और ग्रिल नस्ब कर दी गई। मोहसिन नकवी कहते हैं कि तनकीद के बावजूद पूरी टीम मिशन समझकर काम में मसरूफ रही। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कम है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच कराची में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हारिस रऊफ की जगह आकिफ जावेद को शामिल कर लिया गया। हारिस रऊफ इंजरी की वजह से 3 मुल्की सीरीज की बकाया मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं हारिस रऊफ की इंजरी परेशान कुन नहीं, हमें फील्डिंग में बेहतरी की जरूरत है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। नौजवान ऑलराउंडर जेकब बैथल इंजरी की वजह से ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। कप्तान जोस बटलर की तस्दीक, इंग्लैंड को मुश्किलात का सामना। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली के लिए आखिरी तारीख 12 फरवरी मुकर्रर है। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को कमर के दर्द का सामना। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत का हतमी फैसला कल होगा। कराची नेशनल स्टेडियम में सैफ अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस के मौके पर ट्रैफिक प्लान जारी। हैवी ट्रैफिक सोराब गोड से नीपा, लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर मोड़ दी जाएगी। पीपल्स चुरंगी से आने वाली हैवी ट्रैफिक यूनिवर्सिटी रोड जा सकेगी। कारसास, न्यू टाउन और मिलेनियम से आने वाले शायकीन नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करना होगा वरना बहुत नुकसान होगा और सूरत हाल बेकाबू हो जाएगी। ट्रंप ने हमास को हफ्ते तक यरगमाली रिहा ना करने पर सख्त धमकी दे दी। कहा रिहाई ना हुई तो इसराइल को तमाम मुआहदे मनसूख करने का कहूँगा। ट्रंप ने उर्दन और मिस्र को भी धमकी देते हुए कहा अगर फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर पनाह नहीं दी तो दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर देंगे। ट्रंप के ऐलान और इसराइली खिलाफ वर्जियों के बायस जंग बंदी मुआहदा खतरे में पड़ गया। हमास ने भी सालिस कारों को गैर संजीदा करार दे दिया। वस्ती अमरीकी मुल्क ग्वाटेमाला में मुसाफिर बस 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कम अज़ कम 55 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। बस में 75 मुसाफिर सवार थे। ये ग्वाटेमाला में हालिया बरसों का बदतरीन ट्रैफिक हादसा करार दिया जा रहा है। मारूफ अदाकार काजी वाजिद को बिछड़े 7 बरस बीत गए। बाकमाल फनकार ने टेलीविजन ही नहीं फिल्म और थिएटर पर भी अदाकारी के जौहर दिखाए।
ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती में राजा नामी बदमाश के किरदार ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। काजी वाजिद को सदारती तमग़े बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। नया कैप्टन अमेरिका नए मिशन के साथ जलवागर। मार्वल कॉमिक्स के शाहकार कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म की रिलीज में 3 दिन बाकी रह गए। रोम में गुब्बारों की दुनिया बस गई। इटली का यह अजायब खाना तस्वुर और रात का प्ले ग्राउंड बन गया। बड़े बच्चे सब भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। नुमाइश 30 मार्च तक जारी रहेगी। और न्यूयॉर्क में सजा नित नए अंदाज के मलबूसात का मेला। पुरकशिश मॉडल से फूलदार थीम पर बने खुसूसी मलबूसात की नुमाइश की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।